ऋषि के शिष्य थे आरुणी। और ये आरुणी ऐसे थे कि एक बार ऐसी तेज वर्षा हुई, वहां हर के साथ, हर जो ऋषि के साथ कुछ खेत होते थे उसमें, और ये बच्चे जो रहते थे उनको वहीं से भोजन आता था, वही अन्न आता था। वही एक बारिश रात को ऐसी हुई, उनको चिंता हो गई धोमे को, अगर यही बारिश ऐसे ही रही, आसमान ऐसे ही फटता रहा, तो खेत का सब पानी चला जाएगा और दूसरे खेत से पानी उसमें आ जाएगा, जो भी धान हमारे यहाँ है बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं क्या था धोमे में। उन्होंने आरुणी को पकड़ा कि बेटा आरुणी, तुम जाओ तो देखो क्या हमारे खेत की हालत क्या है। आरुणी गया और वहां पर देख रहा है कि वो खेत तो पानी से लबालब था, और जो भी उसके अब पानी सब बह रहा था, बीच का कहीं होल भी था, उससे और निकल रहा था। बच्चे ने कोशिश किया कि किसी तरह से वो पानी का प्रवाह रुके, लेकिन नहीं रुक पा रहा था। अब जानते हैं क्या हुआ। उसके बाद से वो लेट गया वहीं पर, रात भर लेटा रहा वो, पानी वहीं ठहरा रहा। धौम्य ऋषि जगे ब्राह्म मुहूर्त में, खोजे कि सबको खोजे, उसमें आरुणी को भी खोजे। तब उन्हें दिमाग में आया कि आरुणी तो गया था, कहाँ है वो। जो भी वो और उनके 2-4 शिष्य गए और वहां पर देख रहे हैं कि आरुणी वहीं लेटा हुआ है, बेहोश हो गया है। उठाया उसको, वर्षा नहीं थी उस समय, उनका धन्य है आरुणी। यही आरुणी के कारण उसके बाद से एक नया नाम आ गया, यही आरुणी। उस आरुणी का नया नाम आया उद्दालक। ये बहुत ज्यादा अब आरुणी का नाम नहीं आता है। आप जब और पढ़ेंगे तो ऋषि उद्दालक आएगा, और ऋषि उद्दालक का मतलब होता है उद मतलब ऊपर, लक माने तूफान रोकना। तो ऐसा ही काम चूकी था, इसलिए वो आरुणी का नाम उद्दालक हो गया। उद्दालक का एक पुत्र था, ये आरुणी का पुत्र था। अब आरुणी नहीं आएगा, अब उद्दालक आएगा। आरुणी का एक पुत्र था और उसका नाम था श्वेतकेतु। आरुणी की एक बेटी भी थी, उसका नाम था सुजाता। सुजाता बहुत सुंदर थी। और उनका एक शिष्य था उद्दालक का, वो उसका नाम था कोहड़। तो उन्होंने क्या किया, इस कोहड़ से सुजाता का विवाह कर दिया। अब सुजाता और वो जो उनका जो पति था, वो भी बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छी तरह से रहने लगे। सुजाता को गर्व हुआ। एक दिन की बात है कि ऋषि कोहड़ अपने शिष्यों को कुछ बता रहे थे। मां सुजाता भी वहीं पास में थी। ऋषि कोहड़ के बोलने में कहीं अशुद्धता थी। कहानी का ढंग तो ठीक था, लेकिन मंत्रों में अशुद्धता थी। गर्भ से आवाज आया, आप पिताजी गलत बोल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि कितना, कौन है ये। तो कहा कि आप ही का अंश है, सुजाता ने कहा। लेकिन इतना इसको घमंड, मेरे ही वक्तृता पर ये सवाल उठा रहा है। तो इस तरह से अगर कर रहा है तो तू जा, टेढ़े मेढ़े ही पैदा होगा जो टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहा है।
और सुजाता का वो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा ही पैदा हुआ और इसी कारण से उस बच्चे का नाम पड़ा अष्टावक्र। एक दिन अष्टावक्र अपने नाना का क्या नाम था? उद्दालक, राइट। तो नाना उद्दालक के गोद में खेल रहा था। उसका मामा आया, मतलब श्वेतकेतु आया, और श्वेतकेतु हटा दिया। कहा कि तुम अपने पिता के गोद में क्यों नहीं जाते? ये मेरे पिता का गोद है। लेकिन उसने तो अपने पिता को देखा नहीं था। आया और अपनी मां से कहने लगा कि मेरे पिता कौन है? दरअसल उन लोगों के पास कोई जीविका का अन्य कोई साधन रहता नहीं था। तो जो कहोड़ थे, ऋषि कहोड़ विद्वान थे, शास्त्रार्थ करते थे, तो ये लोग शास्त्रार्थ करते थे और इस शास्त्रार्थ में जो इनाम राशि मिलता था यही इनके जीविका का साधन होता था। उस समय राजा जनक बहुत बड़े विद्वान थे और उनके यहाँ अक्सर शास्त्रार्थ होते रहते थे। उनके यहाँ एक बहुत बड़ा विद्वान बंदी भी था। उसको शास्त्रार्थ में हराने की बात थी। जो बंदी को हरा देगा वो बहुत सारी धनराशि पाएगा। इतना ही नहीं, अगर पराजित होगा तो उसे पानी में डुबो दिया जाएगा। बड़ी कठिन बात थी। कहोड़ ऋषि गए इस आशा में कि हम बंदी को पराजित कर देंगे, लेकिन बंदी तो बड़ा सिद्ध पका हुआ विद्वान था। हार गए और इन्हें पानी में डुबो दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में अष्टावक्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? बहुत दिनों तक माँ ने छिपाया था, लेकिन अब बता दिया, ऐसी ऐसी हालत हुई है। तो कहा कि मैं जाऊंगा, उस बंदी से मैं शास्त्रार्थ करूंगा। अब देखिए, एक बालक जो 8-1 साल का बालक है और सिद्ध विद्वान जनक के दरबार का उच्चतम शीर्षस्थ विद्वान उसको कह रहा मैं हराऊंगा, नहीं तो मैं लौटूंगा नहीं। चला गया श्वेतकेतु, यानी उसका मामा भी उसके साथ चला गया। यद्यपि उसे शास्त्रार्थ में भाग नहीं लेना था, साथ में गया। जैसे ही वो अंदर गया, लोग हंसने लगे। इसलिए हंसने लगे कि खुद अष्टावक्र का जो ये रूप था, रंग था, 8 जगह पर टेढ़ा था। तो जो विद्वान बैठे हुए थे वो लोग लगे हंसने। फिर अष्टावक्र ठहाका मार करके हंसने लगा। जब ने पूछा कि भाई आप हंस क्यों रहे हैं? अभी तो आप प्रवेश भी ठीक से नहीं किए, आप हंसना क्यों शुरू? मैं हंसना इसलिए शुरू किया राजन कि जिनको इस अस्थि चर्म वाले देह के प्रति प्रीति है, यही लोग हंस रहे हैं यहाँ पर। शायद उनको आत्मा का स्वरूप नहीं पता है। जनक जी चौंक है, अरे ये बालक, 8 वर्ष का बालक इतना महान, इतनी बड़ी बात कह गया। अंदर आइए, अन्यथा तो ऐसे लड़कों को तो प्रवेश वर्जित था। आ गए, उन्होंने कहा क्या चाहिए? मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं यहाँ के सबसे प्रोधा विद्वान से। कहा सोच लो, डुबा दिया जाता है जो पराजित होते हैं, कोई फर्क नहीं। और शास्त्रार्थ हुआ, अष्टावक्र जीत गया। और फिर उसके बाद हुआ कि क्या सजा दिया जाए। उन्होंने कहा इनको भी वही कर दिया जाए, पानी में इनको डुबा दिया जाए। जब बात आई डुबाने की तो बिंद ने कहा कि नहीं, मैंने किसी को नहीं डुबाया है, उनको छिपा दिया है। फिर उसके बाद उसके पिता आए, और भी लोग आए, उसको तो अपने पिता से मतलब था।
और उसे बहुत अच्छी धनराशि मिली। और वही वक्त था जब अष्टावक्र राजा जनक के गुरु हुए। 8 साल का बालक राजा जनक जो सिद्धस्थ थे, सिद्धियों में माहिर थे, उनका गुरु हो गया अष्टावक्र। और फिर उसके बाद पिता ने कहा कि बेटा हमने तुम्हें श्राप दिया था, तू आओ और इस पानी में जा करके नहा लो। और जैसे उस पानी में गया नहाने के लिए, देखा कि उसका शरीर जो 8 जगह पर टेढ़ा था वो सब सामान्य हो गया। और इस तरह से पिता और पुत्र फिर वापस घोड़ ऋषि के साथ ही वापस आए। सुजाता को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, उनके नाना उद्दालक को कितनी प्रसन्नता होगी। और इस तरह से एक बालक अष्टावक्र अपनी विद्वता के बल पर संपूर्ण परिवार को खुशी दे गया।